एक दूर की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक जवान और मेहनती लकड़हारा अपनी बूढ़ी मां के साथ एक झुंपड़ी में रहता था। उसका नाम आरिफ था। हर सुबह वो कुल्हाड़ा कंधे पर रखे जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल जाता। आरिफ खामोश मिजाज मगर दिल का निहायत साफ इंसान था। जंगल में एक अजीब बात थी, फूलों के नाजुक पौधों पर एक हसीन सी तितली हर रोज आती और वहीं से आरिफ को लकड़ियां काटते हुए देखती। वो तितली आम नहीं थी। इसके परों पर सुनहरी और नीले रंग के नक्श ऐसे चमकते जैसे किसी ने कीमती पत्थर जड़ दिए हों। असल में वो तितली एक जादू की कैद में जकड़ी हुई शहजादी हिना थी। वो बादशाह की बेटी थी, मगर इसकी सौतेली मां मलका ज़ुहरा इससे शदीद हसद करती थी। वजह ये थी कि बादशाह ने अपनी आधी से ज़्यादा जायदाद शहजादी हिना के नाम कर दी थी और बाकी जायदाद में सौतेली मां के बच्चों का हिस्सा था। मलका ज़ुहरा ने अपनी दौलत बढ़ाने के लिए एक चाल चली। एक रात उसने महल में रहने वाली एक जादूगरनी को बुलाया। जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़ा और शहजादी को तितली में बदल दिया। बादशाह को बहाना बनाया गया कि उसकी बेटी अचानक गायब हो गई है, शायद नाराज होकर महल छोड़ गई हो। हकीकत ये थी कि वो महल ही में रहती थी, मगर इंसान के रूप में नहीं, एक नन्ही सी तितली के रूप में। शहजादी हर दिन महल से उड़कर जंगल में आती क्योंकि वहाँ उसे सुकून मिलता था। आरिफ को लकड़ियां काटते देखकर उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जागती, जैसे ये जवान लकड़हारा ही इसकी मुश्किल का हल बन सकता हो। एक दिन आरिफ लकड़ियां काट रहा था कि तितली आहिस्ता से इसके कंधे पर आ बैठी। आरिफ ने मुस्कुरा कर कहा, छोटी सी मेहमान, तुम हर रोज मुझे क्यों देखती हो? शहजादी का दिल चाहा कि जवाब दे, मगर जबान ना थी। बस उसने अपने परों को जोर से हिलाया और उड़ते उड़ते एक खास दरख्त की तरफ इशारा किया। वो दरख्त पुराना और सुनसान जगह पर था और उसके तने पर अजीब से निशान बने थे। आरिफ को तजस्सुस हुआ, वो इस दरख्त के करीब गया। अचानक तितली इसके सामने चमकी और लम्हे भर को एक धुंधला सा इंसानी साया बना। आरिफ चौंक गया। तितली ने इशारों इशारों में अपनी कहानी सुनाई कि वो बादशाह की बेटी है और अपनी सौतेली मां के जादू का शिकार है। शहजादी ने बताया कि इस जादू को तोड़ने का एक ही तरीका है, इस जादूगरनी का मंत्र वाला हार तोड़ देना। मगर ये हार मलका ज़ुहरा के कमरे में एक संदूक में बंद है और इस पर कुफ्ल ऐसा है जो सिर्फ बहादुरी और सच्चाई रखने वाले शख्स के हाथ से खुलता है। आरिफ ने बगैर सोचे कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रात के अंधेरे में आरिफ महल पहुंचा। पहरेदार सो रहे थे। वो आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। तितली उसे रहनुमाई देती रही, यहाँ तक कि वो मलका ज़ुहरा के कमरे तक पहुंच गया। संदूक भारी था, मगर जैसे ही आरिफ ने हाथ बढ़ाया, कुफ्ल खुद ब खुद खुल गया। इसने हार तोड़ दिया। अचानक कमरे में रोशनी भर गई और तितली एक हसीन शहजादी में बदल गई। आरिफ की आंखें हैरत से फैल गईं। शहजादी हिना ने शकरगुजार निगाहों से कहा, तुमने न सिर्फ मुझे आज़ाद किया बल्कि सच्चाई और हिम्मत का सबूत दिया। अगली सुबह सारी हकीकत बादशाह के सामने आ गई। मलका ज़ुहरा और जादूगरनी को महल से निकाल दिया गया। बादशाह ने खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी आरिफ से कर दी। आरिफ और हिना ने न सिर्फ गांव बल्कि महल की ज़िंदगी भी मोहब्बत और इंसाफ से भरी रखी।